नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 में बात की गई है 18 टीचिंग टेक्निक्स की। इन 18 टीचिंग टेक्निक्स में हम ऑलरेडी 7 टीचिंग टेक्निक्स को कवर कर चुके हैं और ये 7 टीचिंग टेक्निक्स आपको 2 पार्ट में मिल जाएंगी। इनके वीडियो लिंक मैंने शेयर किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप उनको दोबारा देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को क्लिक करें। आज इस एक पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 नई टीचिंग टेक्निक्स की। आप पाएंगे ये 6 की 6 टेक्निक्स पूरी तरीके से बाल केंद्रित हैं। ये फोकस करती हैं कि किस तरह से बच्चे के एक्टिव पार्टिसिपेशन को क्लास में बढ़ाया जाए ताकि उनका लर्निंग गैप कम हो, पढ़ाई उनके लिए इंटरेस्टिंग हो जाए, टीचर के साथ कनेक्ट अच्छा बैठे और हर वो चीज़ जो उनकी सराउंडिंग में अवेलेबल हो वो उनके लिए सीखने का एक साधन बन जाए। तो आइए देखते हैं क्या है ये 6 नई टीचिंग टेक्निक्स। ये 6 की 6 टेक्निक्स मैं आपको एक गतिविधि के माध्यम से इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। तो आपको थोड़ी सी माइंड मैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि वीडियो के एंड तक ये 6 टेक्निक आप पूरी तरीके से आत्मसात कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे पास एक ऐसा ग्रुप है जो अपने आप में बड़ा डाइवर्स है। कुछ बच्चे जो +15 के हैं, कुछ -15 के हैं और 70% मेरे बच्चे एवरेज हैं। तो एक टीचर होने के नाते मेरा काम है कि मैं हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न दूँ, राइट। इसके लिए ज़रूरी है कि हर बच्चे को स्कूल एनवायरनमेंट से, क्लास एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट करने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो पहली टेक्निक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बच्चों को परिवेशीय जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो परिवेशीय संसाधन हैं, उनसे जोड़ते हुए सिखाना। तो मान लीजिए मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे हर बच्चे का एक्सपोजर टूवर्ड्स द नेचर बढ़े, मेरे हर बच्चे का वोकैबुलरी अच्छा हो और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन पर कमांड हो। तो मैं बच्चों की वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने के लिए इस मेथड को यूज़ करने वाली हूँ जिसका नाम है यूसेज ऑफ लोकली और फिज़िकली अवेलेबल रिसोर्सेज जो आपके चारों तरफ पाए जाते हैं। ये रिसोर्सेज मानवीय भी हो सकते हैं और ये नेचुरल भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक क्लासरूम में बैठे हैं तो चाहे दीवार पे टंगे हुए TLM हो या आपके बस्तों में रखा सामान या मैडम के पर्स के अंदर रखी हुई चीज़ें, आप पाएंगे 100 से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपके सराउंडिंग में संसाधन के रूप में अवेलेबल हैं, जो आपके बच्चों के वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करेंगे। तो हम क्यों यूज़ करते हैं इस टेक्निक को? इसलिए क्योंकि बच्चे इनसे रूबरू हैं, उनको पहले ही इसका इंट्रोडक्शन है, बस आपको इन्हें उनकी लर्निंग से अटैच करना है। तो जैसा मैंने कहा कि मान लीजिए मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों को अपनी सराउंडिंग की चीज़ें इंग्लिश में जानना आना चाहिए, तो मैं उन्हें उनकी सराउंडिंग से कनेक्ट कर रही हूँ ताकि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें। जब वो हर उस चीज़ को जिसे वो यूज़ करते हैं, जिसे वो देखते हैं, जिसे वो जानते हैं, उसे इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली उनका लैंग्वेज के साथ कंफर्ट बेहतर होगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को कनेक्ट करूँगी अपनी क्लासरूम टीचिंग से। तो चाहे वो दीवार हो जिसे हम वॉल कहते हैं, चाहे वो रूफ हो या फ्लोर हो, बाहर ट्री हो या प्लांट हो, सन हो या स्काई हो, इन सब को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपने बच्चों को इन इंग्लिश, क्योंकि मैं उनका वोकैबुलरी इंक्रीज़ कराना चाहती हूँ। जो हर वो चीज़ जो उनकी सराउंडिंग में अवेलेबल है, वो मानवीय भी हो सकती है और वो नेचुरल भी हो सकती है। तो हम ये करा के बच्चों को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से अटैच करते हैं। ये वो साधन होते हैं जिनसे बच्चे भली भांति रूबरू होते हैं, लेकिन एक टीचर का काम होता है इन चीज़ों को उनकी लर्निंग से कनेक्ट करना। जब आप अपनी सराउंडिंग से वेल कनेक्टेड होते हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब आप अपनी चारों तरफ की चीज़ों को बेहतर जानते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, आप अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझ पाते हैं और आप जब अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उनको बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार यूज़ करते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो आपके ज्ञान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो हमें कोई नए रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को किसी नई चीज़ के लिए एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे खर्च नहीं करने, आपको नए साधन लेके नहीं आने। जो अवेलेबल है उससे आप बच्चों को कनेक्ट करके उनके एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हें और कॉन्फिडेंट फील करा रहे हैं और डेफिनेटली उनकी वोकैबुलरी एनहेंस कर रहे हैं। तो ये बात हुई फर्स्ट टेक्निक की। दूसरी टेक्निक है इन्वॉल्व ऑल।
तो जैसे मेरा टारगेट था कि मुझे बच्चों का वोकैबुलरी बढ़ाना है, तो अब हर बच्चे का हक है कि वो ये उद्देश्य को प्राप्त करे। और बीइंग अ टीचर ये मेरा काम है कि मैं क्लास के हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दूँ टू लर्न, टू शेयर एंड टू नेटवर्क। तो अब मैं क्या करूँगी? डेफिनेटली मुझे प्लान करना पड़ेगा कि मैं बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए एक्टिविटीज़ कराऊं, हर बच्चे पे पर्सनल अटेंशन दूं। तो एक टीचर होने के नाते मैं अपनी क्लास में बच्चों को बोलूँगी कि हर बच्चा मुझे एक चीज़ का नाम बताएगा जो वो अपने चारों तरफ देख सकता है। तो कोई अपना बैग बताएगा, तो कोई दीवार बताएगा, कोई ब्लैक बोर्ड बताएगा, तो कोई चौक बताएगा, कोई पेड़ बताएगा, तो कोई पत्तियाँ बताएगा, कोई ज़मीन बताएगा, तो कोई छत बताएगा। तो ये लिस्टिंग एक टीचर होने के नाते वो जिस भी भाषा में मुझे बताएंगे, जिस भी तरीके से बताएंगे, मैं उसको ब्लैक बोर्ड पे नोट करूँगी। और उसके बाद ये मेरा काम है कि मैं इन सारे शब्दों को इंग्लिश में उनको इंट्रोड्यूस करूँ। सो आई अंडरस्टैंड कि अब मेरा हर बच्चा समझ पा रहा है कि मैं उसके परिवेश को यूज़ करते हुए उसकी नॉलेज को बढ़ा रही हूँ। तो जब बच्चे जिन चीज़ों को जानते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लोरेशन हुआ, यहाँ पर थिंकिंग हुई, यहाँ पर क्रिएटिविटी आई, क्योंकि हर वो चीज़ जो आप यूज़ करते हैं वो ब्लैक बोर्ड पे जा रही है और आपकी पढ़ाई का हिस्सा बन रही है, जिसमें कोई प्रेशर नहीं है। तो इस तरह से एक टीचर इस सेकंड टेक्निक को यूज़ करती है जिसमें वो हर बच्चे को इन्वॉल्व करती है। हर बच्चे को मौका मिलता है कि वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। जब आप कहीं भी एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप अपने आप को ग्रुप का हिस्सा मानते हैं। और ऐसे ही कई एक्टिविटीज़ करा के क्लास के हर बच्चे को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप डायरेक्टली इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी रही दूसरी टेक्निक, इन्वॉल्व ऑल। किसी भी स्तर का बच्चा हो, चाहे आप ग्रुप एक्टिविटी कराएं, चाहे आप लिस्टिंग कराएं, चाहे आप कंपैरिजन कराएं, आप इन बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, राइट। तीसरी टेक्निक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस, राइट। तो आपने लिस्टिंग कर दी कि इन चीज़ों को इंग्लिश में ये कहते हैं। ये एक टीचर का काम हो गया टू इंट्रोड्यूस थिंग्स इन इंग्लिश टू इंक्रीज दी वोकैबुलरी, राइट। अब बात आती है कि बच्चे को मौके मिलने चाहिए कि वो इसको प्रैक्टिस करे। ये हमारी तीसरी टेक्निक है, अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस। तो वो कैसे मिलेगी? तो मैं क्या करूँगी, एक टीचर होने के नाते, मैं केवल आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपका कोई भी तरीका हो सकता है। तो एक टीचर होने के नाते मैं अपने क्लास के हर ऑब्जेक्ट को टैग कर दूँ। मतलब मैं अपने हाथों से स्लिप बनाऊँ। जैसे दरवाज़ा, दरवाजे को क्या कहते हैं? डोर। तो मैंने एक चिट पे लिखा डोर और बच्चे को कहा जाके चिपकाओ। ब्लैक बोर्ड लिखा मैंने चिट पे और बच्चे को कहा जाके चिपकाओ ब्लैक बोर्ड के किनारे पे, राइट। दीवार पर वॉल लिखा एक चिट पे और बच्चे को कहा चिपकाओ जाके। ऐसे हर वो चीज़ जो आप एक्सेस कर सकते हैं। डेफिनेटली आप स्काई पे जाके नहीं लिखेंगे स्काई, लेकिन आप ट्री पर एक चिट जरूर चिपका सकते हैं ट्री लिख के, राइट। आप प्लांट पे एक चिट जरूर चिपका सकते हैं प्लांट लिख के। तो इस तरह से आप टैग कर दीजिए, नेम दी ऑब्जेक्ट्स व्हाट यू कैन सी एंड व्हाट यू कैन एक्सेस, राइट। तो इस तरह से बच्चे जब जब उस दरवाजे को देखेंगे, जब जब उस दरवाजे को छू के निकलेंगे, तो डेफिनेटली वो एक बार रुकेंगे और देखेंगे डोर, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस है। इसके साथ साथ इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको और देती हूँ। आप एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। जब आपने एक बार लिस्ट कर दिया है सारे आर्टिकल्स को, अब आप ग्रुप बना दीजिए बच्चों के और बच्चों को बोलिए कि हर बच्चा आपके नाम के पहले लेटर से कोई भी एक आर्टिकल को अटैच करे। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आकांक्षा है, तो ए से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड जो ऑलरेडी लिस्ट में है, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, ए से आई डोंट नो, मतलब कोई भी लिस्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम पिंकी है, राइट, और मैंने वहाँ एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है पेंसिल। तो ऐसे हर बच्चा अपने नाम के फर्स्ट लेटर से कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले सकता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम तबस्सुम है तो वो टेबल ले सकता है, किसी का नाम चंदा है तो वो चेयर ले सकता है, किसी का नाम वालिद है तो वो वॉल ले सकता है, राइट। तो इस तरह से हर बच्चा अपने नाम के पहले अक्षर से कोई भी एक आर्टिकल को अपने से अटैच करेगा और उसके बाद उसको बोलिए कि इसकी पिक्चर ड्रॉ करे। तो जो वो सुना है, जो देखा है और जो उसको बना रहा है, कॉन्सेप्ट अपने आप प्रैक्टिस हो गया। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे कर सकते हैं, जो आएंगी अंदर इस टेक्निक के जिसे हम कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस। अब चौथी टेक्निक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्पाइरलिंग। स्पाइरलिंग का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपने कभी स्प्रिंग को देखा होगा। स्प्रिंग
आप देखते हैं तो वो इतनी सी होती है, आप खोलेंगे तो वो इतनी बड़ी होती है, लेकिन वो एक सी होती है। तो होल सोल कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपने क्लासरूम टीचिंग में कोई नया कॉन्सेप्ट दिया है, उसको इतने मौके दीजिए एक बच्चे को सुनने के, देखने के, बोलने के, महसूस करने के और प्रैक्टिस करने के कि वो स्पाइरल्ड हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एक टीचर ने लिस्टिंग की ऑब्जेक्ट्स की, उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं ये टीचर ने कहा। उसके बाद उन्होंने एक एक्टिविटी कराई जिसमें सारे ऑब्जेक्ट को टैग कर दिया, राइट। तो बच्चा जब जब उस ऑब्जेक्ट पे जाएगा तब तब उस ऑब्जेक्ट को कैसे लिखा जाता है ये समझेगा। तीसरी चीज़ में हमने उसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट कर दिया एक एक स्टूडेंट को। तो आप सच मानिए, मैंने खुद ये करके देखा हुआ है, बच्चे एक टाइम पे ओरिजिनल नाम को नहीं लेते। मान लीजिए तबस्सुम को हमने टेबल का नाम दिया था, तो क्लास में बच्चे एक दूसरे को छेड़ते हैं, बुलाते हैं, बोलेंगे ये टेबल इधर आ, ये चेयर इधर आ, राइट। तो आपको पता ही नहीं बच्चे को जो आपने एक नया वर्ड दिया वो कब किस किस तरीके से उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं स्पाइरलिंग। एक्सपोजर टू प्रैक्टिस एंड स्पाइरलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन स्पाइरलिंग को आप कह सकते हैं कि डिफरेंट सेंसेस को यूज़ करते हुए एक कॉन्सेप्ट को बार बार समझने की अपॉर्चुनिटी देना। ये हो गई 4 टेक्निक। एक बार फटाफट से मैं आपको नाम दे देती हूँ। पहला, अपने लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए पढ़ाना। दूसरा, आपको इन्वॉल्व ऑल, हर बच्चे को इन्वॉल्व करना, इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना। तीसरा, अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस। और चौथा, स्पाइरलिंग। अब बात करते हैं कि ये सारे बच्चे को एक्सपोजर हो गया है नए वर्ड्स का, उनका वोकैबुलरी एनहांस हो गया। अब टाइम है उनके रिफ्लेक्शन को देखने का, मतलब उन्हें कितना समझ आया। इसको आप असेसमेंट भी कह सकते हैं। जो हम एक टेक्निक को यूज़ करके देख सकते हैं वो है स्टूडेंट वर्कशीट। तो स्टूडेंट वर्कशीट का मतलब ये है कि बच्चों ने जो ज्ञान अर्जित किया है वो कितना समझते हैं, वो कितना उसको लिटरली टर्म्स में डिपिक्ट कर सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, राइट। मतलब जितना उनको दिया वो उसमें से कितना हमें वापस दे सकते हैं, राइट। तो आप एक वर्कशीट बना सकते हैं जिसमें आप मैच द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट, या फिर फिगर बना के उसका नाम पूछ सकते हैं जो भी आपने उनको पढ़ाया है। तो मान लीजिए आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो नेचुरली अवेलेबल हैं उनके चारों तरफ। तो आप उसमें 4 फिगर दे सकते हैं, एक टेबल दे सकते हैं, एक चेयर दे सकते हैं, एक पेड़ दे सकते हैं, या ज़मीन दे सकते हैं, राइट। तो बच्चे इसमें अपना दिमाग लगाएंगे। बच्चे कहेंगे ज़मीन भी तो नेचुरल होती है, लेकिन दिस इज़ वेयर यू नीड टू टेल देम कि मिट्टी वाली ज़मीन नेचुरल होती है, जब इस पर फर्श पड़ गया तो इसे हमने एक अलग रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो ये स्टूडेंट वर्कशीट पर डेफिनेटली बच्चा अपनी मेंटल फैकल्टीज़ को अप्लाई करता है, थिंक करता है, असेस करता है, अंडरस्टैंड करते हुए आपको रिस्पॉन्स देता है, जो एक तरीके का डेटा के फॉर्म में आप कलेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स के फॉर्म में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे ने डेफिनेटली कितना ग्रो किया, नहीं किया, या प्रोसेस में है। तो ये हुई हमारी 5वीं टेक्निक विच इज़ स्टूडेंट वर्कशीट। आपने इसको बहुत यूज़ किया होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। और छठी सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक, शुरू से लेकर अभी तक हमने 5 टेक्निक में जो पढ़ा है, जो समझा है, जो हम प्रैक्टिस करेंगे, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो कभी भी कोई बच्चा, फॉर एग्जांपल आपने डोर पे डोर का टैग लगाया और 1-2 दिन बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस किया, और उसके बाद आपने बोला व्हाट इज़ दैट और व्हाट इज़ दिस, और बच्चे ने बोला वो डोर है, दिस इज़ वेयर यू विन, राइट। तो अब आपका काम है बच्चे को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना, बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक देना, चाहे वो वर्कशीट पे अच्छा किया गया काम है, या उनका अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर में उनका अच्छा प्रदर्शन है, या इन्वॉल्वमेंट में उन्होंने आपको बहुत सारे आर्टिकल्स के, आइटम्स के नेम दिए हैं, तो उनको रीइंफोर्स कर दिए, उनको रिकग्नाइज करिए। एक बच्चे की रिकग्निशन कई बच्चों को मोटिवेशन देती है वैसा ही काम करने के लिए। तो मैं ऐसा समझ के चलती हूँ ये कोई भी नई चीज़ें नहीं है, एक टीचर सदियों से इन चीज़ों को अपने क्लासरूम में करता आ रहा है। बस एक वक्त है जहाँ पर हमें कई टीचिंग टेक्निक्स को, आप देखिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, और मैं बहुत श्योर हूँ कि आपने एक माइंड मैप बनाया होगा कि कैसे कैसे क्लास में हमने 6 टेक्निक्स एक साथ यूज़ कर ली, राइट। तो एक टीचर पूरी तरीके से फ्री होता है अपने बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, और जहाँ पर आप
फोकस करना चाहते हैं उस पॉइंट के अकॉर्डिंग कौन सी टेक्निक को आप यूज़ करेंगे। उद्देश्य केवल एक है कि बच्चे को नेचुरल फील कराते वक्त उसका इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज कराना है, उसके अटेंशन को कैच करना है विदाउट एनी प्रेशर, और बच्चे को नेचुरल तरीके से वो माहौल देना है जिसमें वो अपने लर्निंग गैप को कम कर सके। ये प्रेशर की तरह नहीं आना चाहिए, ये बहुत नेचुरल होना चाहिए। इसीलिए बार बार हम बात करते हैं चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की, एक्टिविटी बेस्ड मेथड की, फ्लेक्सिबल मेथड की, और वो मेथड जो साइकोलॉजी पे काम करते हैं। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर कंटेंट एंड रिलेटिंग इट विद द टीचिंग टेक्निक्स। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, उसका कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे समझ आता है कि मुझे आगे किस तरीके का काम करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स तक शेयर करें ताकि हम एक एम्पावर्ड कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकें। आशा करती हूँ ये आपको मदद करेगा। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।